हरे कृष्णा। हमारे आज के इस गीता वीकली में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे, क्या हम सब किसी रस्सी से बंधे हुए हैं? क्या हम सब भी इस भौतिक संसार रूपी जेल के अंदर हथकड़ियों से बंधे हुए हैं? हमें तो कोई रस्सी नहीं दिखती। हाँ, एक फिल्म में डायलॉग आया था कि हम सब तो ऊपर वाले के हाथ की कठपुतली हैं जो रस्सी से बंधी हुई है, न जाने कब कौन सी डोर खिंच जाए। और हमने ऐसी फिल्में देखी, आनंद उठाया और भूल गए। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में हम बंधे हुए हैं? तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता के 14वें अध्याय के श्लोक संख्या 9 में इस बात का उत्तर दिया और भगवान कहते हैं, सत्वं सुखे सज्जायति रजः कर्माणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे सज्जायते उतः। तो भगवान बोल रहे हैं सज्जायति उतः। सज्जायति का मतलब है बंधना। तो बंधने के बारे में भगवान ने उत्तर दिया है कि सत्वम सुखे सज्जायति। इस संसार में 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो लोग 3 प्रकार के गुणों में बंधे हुए हैं। ये रस्सियां दिखती नहीं हैं, लेकिन हम सब बंधे हैं। सतोगुण की रस्सी सोने की रस्सी है, रजोगुण की रस्सी जो है वो चांदी की रस्सी है, तमोगुण की रस्सी लोहे की रस्सी है। लेकिन रस्सियां तीनों और हम इन तीनों में कभी ना कभी कहीं ना कहीं बंधे हैं। आइए जरा चेक करते हैं हम कौन सी रस्सी से बंधे हैं, हमें कैसे पता चलेगा। देखिए, कहते हैं कि सत्व सुखे सज्जायति। जो सतोगुण है वो सुख की रस्सी में बांध लेता है। बड़े बड़े फिलोसफर्स, साइंटिस्ट अपने ज्ञान के, अपने ऐश्वर्य के, अपनी प्रेजेंटेशंस के, अपने अचीवमेंट्स के सुख में सुखी होते हैं। यस, आई डिड इट, मैंने ये रिसर्च किया, मैंने ये बनाया, मैंने ये काव्य रचना करी, मैंने ये पुस्तक लिखी। बड़े बड़े फिलोसफर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, बौद्धिक लोग होते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये कौन सी रस्सी से बंधे होते हैं? सुख की रस्सी से, ज्ञान की, सुख की रस्सी से बंधे होते हैं। और जो रजोगुणी लोग होते हैं ये किससे बंधे होते हैं? ये कैसे होते हैं? रजोगुणी लोग जो होते हैं ये बड़े बड़े दान धर्म के कार्य करेंगे, हॉस्पिटल बना देंगे, दवाइयां देंगे और उस दान धर्म के कार्य में अपने को सुखी महसूस करते हैं, क्योंकि ये सकाम कर्म होता है। कर्म का फल वो चाहते हैं पुण्य रूप में उनको फल मिले, इसलिए बड़ा पुण्य है, बड़ा पुण्य है कह के सारे कार्य करते हैं। तो ऐसे जो धर्मार्थ कार्य करते हैं इसके पीछे फल की कामना, ये रजोगुणी है, ये रजोगुणी रस्सी है। और जो तीसरे प्रकार के होते हैं तमोगुणी, ये कैसे होते हैं? ये प्रमाद में होते हैं, पागलपन में होते हैं, ज्ञान से इनका कोई लेना देना नहीं होता, अज्ञानता के अंधकार में ये बंधे हुए होते हैं, पागल, एकदम प्रमादी, मांसाहार कर रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं और नशे में धुत पड़े हुए हैं। बस पार्टी का मतलब है दिवाली आई है, हैप्पी दिवाली, मतलब शराब पीनी है, मदिरा पान करना है, मांस खाना, हिप हिप हुर्रे, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो मजा। और अगले ही दिन क्या होता है, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, जिंदगी का कुछ पता नहीं। फिर भी न समझी में प्रमादे प्रमादे सज्जायते उतः। पागलपन में, प्रमाद में, घमंड में कुछ समझ नहीं पाते। तो ऐसे 3 प्रकार के लोग हमारे जीवन में हमें देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से इनकी विचारधाराएं भी होती हैं, इनका रहना, इनका खाना, इनका पीना, इनका सोचना, सब तीनों लोगों का अलग अलग है। सतोगुणी व्यक्ति है सादा जीवन, वो फिलोसफर होगा, बहुत बढ़िया सतोगुण में होगा, दाल सब्जी रोटी खाकर अपना गुजारा करेगा, सुनने में संगीत पसंद होगा उसको, लाइट म्यूजिक, थोड़ी गजलें सुन लें, थोड़ा भजन सुन लें, ऐसा होगा। रजोगुणी व्यक्ति होगा, उसको फिल्मी गाने पसंद हैं, तेज डिस्को थैक के म्यूजिक पसंद हैं और खाने में उसको चाहिए तेज मिर्ची वाला खाना, और ऐसे हो रहे। और जो तमोगुणी व्यक्ति होगा वो तो मांस खाकर के, सड़ा हुआ जो होता है वो खाकर, वो कहते हैं ना रोस्टेड, उसके बाद में वो बहुत दिन पुराना खाकर और ड्रिंक्स पुरानी पुरानी पी कर के और गाने एकदम वो कोरोको म्यूजिक झांग 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 वो बजाएगा और उसमें नशे में लुप्त डांस करते करते सो जाएगा। तो ऐसे ही हमें खाने पीने, विचारधारा, चलने फिरने सब में दिखते हैं, पर ये तीनों के तीनों ही बंधे हुए हैं। यानी कि क्या करना है? अब हमें करना यह है कि इन 3 गुणों की रस्सी से पार जाना है, जिसे कहते हैं शुद्ध सत्व में जाना, द मोड ऑफ प्योर गुडनेस। तो सत्वगुण को कहते हैं गुडनेस,
रजोगुण को कहते हैं पैशन, तमोगुण को कहते हैं इग्नोरेंस। लेकिन इन तीनों मोड्स ऑफ गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस से निकल के कहां जाना है? मोड ऑफ प्योर गुडनेस। वो कैसे मिलेगी, उसकी चर्चा हम अपने अगले एपिसोड में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।